घाटीधाम। एक बार दो चोर एक राजा के महल में चोरी करने जाते हैं। अब वो चोरी करके जब वापस आ रहे थे तो राजा के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और वो उनके पीछे दौड़ पड़े। अब वो भागते भागते चोर एक नदी के किनारे आए जहां गोस्वामी पूज्यपाल श्री तुलसीदास जी महाराज अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। तो उन चोरों ने जाकर महाराज जी को दंडवत किया और उनके चरणों में जा पड़े और कि महाराज हमें बचा लीजिए। तो तुलसीदास जी महाराज ने पूछा क्या हुआ कि हम इस प्रकार से राजा के महल में चोरी करने गए और राजा के सिपाहियों ने हमें देख लिया। यदि आज हम पकड़ा गए और हमें पकड़ लिए गए तो हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, कुछ भी कृपा करके हमें बचा लीजिए। तो संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास जी को दया आ गई और उन्होंने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखकर उसकी पुड़िया बनाकर उन चोरों के हाथ में दे दी। एक चोर के हाथ में कि जाओ दोनों हाथ पकड़ के इस नदी में कूद जाओ। वो बोले कि महाराज हमें तैरना नहीं आता। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि डरो मत, कूद जाओ, जाओ मैं कह रहा हूं तुम्हें। दोनों चोर हाथ पकड़ के वो हाथ में पुड़िया लेकर कूद गए और बड़ी आसानी से सहजता से नदी को पार कर लिया। कुछ दिनों पश्चात उनका जैसा स्वभाव था और उनका कर्म भी था चोरी करने का, फिर चोरी करने गए राजा के महल में। फिर राजा के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और फिर राजा के सिपाही पीछे पड़ गए। अब उन चोरों ने विचार किया, एक चोर ने तो दूसरे चोर से पूछा कि उस दिन हम चोरी करने गए, पकड़ने के लिए सिपाही दौड़े तो तुलसीदास जी महाराज ने हमें कुछ लिख के दिया था, तो वो क्या लिखा था? तो दूसरा चोर बोला कि वो तो राम नाम लिखा था, कि चलो आज फिर हम नदी में कूदते हैं और राम नाम लिख लेते हैं एक पुड़िया बनाकर। ठीक है, तो दोनों ने एक राम नाम लिखा एक कागज पर और एक पुड़िया बनाकर हाथ में लेके दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी में कूद गए। अब नदी को सहजता से पार तो नहीं कर पाए, लेकिन कठिनता तो नहीं आई पार करने में, किंतु नदी पार हो गई, किंतु बड़े परेशान होकर नदी को पार किया। तो दोनों ने विचार किया कुछ दिनों पश्चात कि वापस तुलसीदास जी महाराज के पास चलते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जी से पास में गए, प्रणाम किया, पूछा कि महाराज जी उस दिन आपने जो हमें राम नाम लिख के दिया था और कहा जाओ नदी में कूद जाओ, तो हम कूद गए, तो बड़ी सहजता से हमने नदी को पार कर लिया। किंतु आज फिर हम चोरी करने गए और फिर हमने राम नाम लिखा और हम कूद गए नदी में। तो नदी को तो प्रणाम द्वारा हमने नदी को सहजता से पार कर लिया और हमने जो राम नाम लिख के हम भी नदी में कूदे उस दिन राम नाम की पुड़िया बनाकर, तो नदी को पार करा किंतु बड़े परेशान हुए और बड़ी मुश्किल से हमारे प्राण बचे, किंतु नदी तो पार हो गई। तो महाराज जी आपने जो राम नाम लिखा उसमें और हमने जो राम नाम लिखा उसमें क्या फर्क था? तो गोस्वामी पूज्यपाल श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैंने जो राम नाम लिखा वो एक संत के हाथ का लिखा हुआ राम नाम था और तुमने जो राम नाम लिखा वो एक चोर के हाथ का लिखा हुआ था। तो मैंने जो लिखा उससे तुम सहजता से कर गए, क्योंकि मैं राम नाम के आधार पर ही जीता हूं, मेरा सर्वस्व राम नाम है और तुम राम नाम के आधार पर नहीं जीते हो। तुम्हारा कर्म अलग है, किंतु तुमने अपने बचाव के लिए राम नाम को स्पर्श किया, राम नाम लिया तुमने बचाव के लिए, तो बच तो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से नदी को पार कर पाए। इसी प्रकार से हम भी यदि सच्चे संतों की शरणागति लेंगे, अपने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो नाम धारण करते हैं, नाम की शरणागति लेते हैं, वह नाम हमें इस संसार नदी तो क्या इस संसार सागर से भी तार देती है। इसलिए कहा है कि जब संत मिलन हो जाए ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जय श्री राम, जय घाटीधाम, जय।